अपनी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कुछ बताओ दीदी, कैसी रही है कैसी नहीं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुमको मैं पहले अपनी स्कूल लाइफ बताते हैं। हाँ, सो क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आप एक तो वो होता है ना कि सेम उसके होते हैं, सेम एरा वाले, सेम बैच वाले, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ठीक है समझ आती है, लेकिन आप तो बहुत बड़े हो हमसे। आपके टाइम पे कैसा था? गजब बेइज्जती है। नहीं, I'm sorry. So to be on very honest side, Instagram पे वैसे भी बहुत चलता रहता है कि 90s के किड, तो आई एम 90s के किड, ठीक है। तो हाँ। मेरा जो स्कूलिंग था ना, सो माय डैड ही इज इन, अच्छा माय डैड का कल्चर, वर्किंग कल्चर ना, उनका खुद का वर्किंग कल्चर वैसा था जो आजकल की यूथ कर रही है ना, कि ये जॉब पसंद नहीं आ रहा तो लेट्स स्विच। पहले के डैड लोग ऐसा नहीं करते थे, अगर नहीं भी पसंद आ रहा है दे यूज्ड टू स्टिक टू वन जॉब। मेरे डैड का ऐसा नहीं था, और मेरे डैड के जो फ्रेंड्स थे उनका भी ऐसा कल्चर नहीं था। दे वर लाइक, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है या कहीं और जाना है तो दे यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो my dad, he is from the place called Bhagwanpur, very close by to Roorkee. So तो मेरे डैड को he shifted to Punjab. So when like at my age, when I was like 11 years, we were in Punjab only. So there I did my schooling. अच्छा, तब से वहीं पे ही है? So then my dad, I did schooling, and my mom, she's pro in Punjabi, by the way. She's too good. Bro, she's too good in Punjabi. And आंटी को देख के लगता है ना तो पंजाबी टच आ जाता है उनके में। तो my mom, she's Punjabi. By her, the way she communicate, the way she talks, you can feel like कि अच्छा ऐसा कोई अलग से आया हुआ बंदा नहीं है जो पंजाबी सीखा है जिसने। तो and then till 11 years of my life I was in Punjab, and then my dad migrated to Hyderabad. So all the way sudden, from a harsh cold North Indian तड़का to directly we went to the south side of the India. Yeah, तो वहाँ पर मैं 6th class से फिर I went for Hyderabad schooling. Then from there I started learning Telugu. पहले पंजाबी सीख रहे थे 5th standard में, all of sudden हमारी लाइफ में एक नया सा लैंग्वेज आ गया which is Telugu. So Telugu started, and then it was there till 10th, क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड में थे। एंड देन हाँ, सो एट द सेम टाइम जैसे अभी आध्या कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है, हम भी सीख रहे थे तब अपने स्कूल लाइफ में। तो आई वाज मोर इंटरेस्टेड एंड कीन इनटू स्पोर्ट्स, एंड देन आई जॉइंड कबड्डी, and then we played kabaddi for a very long time with my friends, going to all different schools, playing into jillas and all at that point of time. And then by 11th and 12th I was in my KV school of National Police Academy. वो जो आपने वो मूवी देखा रहेगा ना, 12th पास वाला मूवी जिसमें 12th फेल वाली जो भी आई। Sorry, that's my bad, it was 12th fail. मैंने नहीं देखी अभी तक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो देख लेना, इट्स अ वेरी नाइस मूवी बाय द वे। हाँ, मैं देखूंगा। हाँ, सो इट्स रियली नाइस मूवी, वन कैन गेट मोटिवेशन बाय दैट मूवी। सो वो मूवी में बहुत ज्यादा जब दिखाते हैं ना कि जैसे ट्रांजिशन होता है एक IAS ऑफिसर का, तो वो जहाँ पर होता है, तो हमारा स्कूल वही था, नेशनल पुलिस अकेडमी, विच गिव्स यू द ट्रेनिंग अबाउट द IAS ऑफिसर्स। तो हम लोग वहाँ पर थे। सो हमारे स्कूल का कल्चर वैसा था कि हम लोग IAS ऑफिसर्स जो अपॉइंटेड होते थे, जो उनकी ट्रेनिंग चलती थी, हम उनको रोज देखते थे। हॉर्स राइडिंग देखा था हम लोगों ने, मतलब हमारे स्कूल वाज फुली विद दोज नीश थिंग्स जिनको देखकर एक आदमी इंस्पायर हो सकता है एवरी डे। स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, देन वो तलवारबाजी, मुक्केबाजी, एंड देन मेनी अदर थिंग्स, वेयरिंग खाकी ड्रेस, वेयरिंग white dress on some of the other days, drilling and everything. It was a very nice aura when I was in KV school. And then it was I did my 11th and 12th in science actually. So I was there till Hyderabad. तो Hyderabad finish हुआ, and then again my dad got migrated to उत्तराखंड में किसी ये अपना रुद्रपुर जगह पर. He was there almost for a year or so there in रुद्रपुर. Meanwhile हम लोग हैदराबाद में थे, sorry वहाँ पर थे, भगवानपुर. So I did my the first part, the bachelor's degree I did it in Roorkee only. Okay. तो रुड़की में again I was a science student. रुड़की में SD कॉलेज है, वहाँ पर अपना बहुत लड़कियों का बहुत ही फेमस कॉलेज है. वैसे वो पता नहीं कितना फेमस, अब तो इतने सारे कॉलेजेस हो गए कि अब फेमस है या नहीं पता नहीं. अब तो बहुत सारे हो गए. हाँ,
at that point of time it was very not that great, but हाँ मुझे माइग्रेट होने के बाद कोई कॉलेज ने अडॉप्ट कर लिया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। बात तो सही है। So then SD college for 3 years, I did BSc with computer science, हाँ जिसका मुझे कुछ भी नहीं आता है, that's a different thing, but हाँ I was good. And then thereafter then I met my few friends those who were in IIT. Their dad used to work there, then I used to roam around in IIT. तो एक नेशनल पुलिस अकेडमी का ऑरा लेके देन आई वेंट टू IIT वाला ऑरा, फिर वहाँ पर उनके लाइब्रेरीज में जाते थे। हाउ IIT पीपल आर लाइक पीपल I could able to see, I was surrounded with so many positive vibes that point of time कि आपको IAS ऑफिसर्स का भी कल्चर दिख रहा है। 12th तक आपने खुद कबड्डी खेली है तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स दिख रहे हैं, तो फिर आप इधर आए तो आपने एजुकेशनल वाला सिस्टम दिखा कि यहाँ पर IIT में लोग पढ़ रहे हैं, दे आर सो बुक वार्म टाइप पीपल एंड देन दे आर सो ग्रेट विद देयर थिंग्स क्रिएटिंग बाय देमसेल्फ। तो हम लोगों ने उनके एग्जीबिशंस भी देखे थे, सो दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग दिस। तो देन ये सब होने के बाद आई डिड माई 3 years ऑफ BSc एंड देन फ्रॉम देयर आफ्टर आई वेंट टू देहरादून। So this is how I was hopping from one place to other place कि यहाँ फिर वहाँ। तो इसमें मेरा पंजाबी और तेलुगु एक जगह पे पॉज ले चुका था। अच्छा, पंजाबी में भी पॉज ले लिया था और देन तेलुगु आल्सो पॉज, लाइक 5-6 साल मैंने पंजाबी किया, 5-6 साल मैंने ये तेलुगु किया। सो ऑलमोस्ट 2 अलग-अलग लैंग्वेजेस मैंने 10 साल में पढ़ी है। सो देन देयर आफ्टर फिर अच्छा I hopped from my stream also. Then I from science के background से मैं एकदम MBA में आ गई, ठीक है। Then MBA किया। साइंस वाले होते ही है वैसे, उन्हें बोला जाता है वो कहीं भी घुस जाते हैं, जंप कर जाते हैं। कभी-कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। And then so then I was in Dehradun. I did my 2 years of MBA and then 2 years I stayed there. Okay, struggling phase, कुछ मिला नहीं, and then came back and that point of time जब मैंने ये MBA किया था तभी ये वाला जो अपना दिल्ली का निर्भया केस हुआ था ना, सो ये वो निर्भया केस हो गया था। तो वो निर्भया केस की वजह से माय डैड एंड माय मॉम गॉट स्कैर्ड, तो इसलिए वो मुझे दिल्ली भेजना उनके लिए थोड़ा सा वैसा हो गया था कि नहीं, माय डॉटर और आवर डॉटर विल नॉट गो आउट। ये तभी हुआ था जब मेरा MBA हो गया था और जॉब के लिए स्ट्रगल करना था, स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। वो जो एक रहता है ना वो गैप और ज्यादा बड़ा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ, आई विल नॉट से कि दिस केस वाज दैट, बट हाँ पेरेंट्स को रहता है। सो आई कुड नॉट एबल तो आई कुड नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ रुड़की, यू कैन से। then from there I started my career with some colleges as a lecturer. Then it was not that great, but ये था कि I was hooked up with my books. I was surrounded by the environment. अभी बच्चा नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, that's a different story. But हाँ, I'm there surrounded, like I'm surrounded कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. And then so then thereafter हाँ, ये मेरे पूरा academic है, ये मेरा early phase of my life. And then this is how my whole education was there.